हाँ जी बेटा। तो हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। और पिछली क्लास में मैंने जो है कोरोइड और स्क्लेरा के बारे में डिस्कशन कर लिया था। स्क्लेरा के बारे में तो मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। कोरोइड के बारे में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि कोरोइड जो पार्ट है, दिस कोरोइड पार्ट इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन। तीन पार्ट के अंदर यहाँ पर जो है ये मिडिल वेस्कुलर रीजन जो है, वेस्कुलर रीजन जो मिडिल वाला जो है ना, वेस्कुलर कोड जो थी, उस वेस्कुलर कोड को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो कोरोइड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था सस यहाँ पर ये सीलियरी बॉडी वाला पार्ट, और तीसरा जो है आइरिस। ये तीन पार्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि ये तीन पार्ट होते हैं। याद है क्या? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर, इनके तीनों के बारे में मैंने कहा था। ये देखो, ये जो रीजन है ये यहाँ से ये वाला ब्लैक वाला, दिस वन, दिस इज कोरोइड। फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन कहा था, ये सीलियरी बॉडी है। एंड दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज द आइरिस। ठीक है। तो अब हम अगर इनके बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो कोरोइड वाला जो पार्ट है ना, ये कोरोइड पार्ट अगर आप देखो तो देखो ये स्क्लेरा के एडजेसेंट चल रहा है। स्क्लेरा जो आउटर लेयर थी है ना, फाइब्रस लेयर का जो पार्ट जो कि अंदर आई ऑर्बिट में है, जिसको मैंने स्क्लेरा कहा था, ठीक है, उसके साथ है ये कोरोइड वाला पार्ट। यहाँ पर अंदर उसके साथ साथ पैरेलल चल रहा है। कोरोइड जो है इट लाइज एडजेसेंट टू स्क्लेरा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कहा था, अगर ध्यान हो तो वेस्कुलर कोट है। ये वेस्कुलर कोट है, मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, और वो ब्लड सप्लाई जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। स्पेशली मैंने कहा था अंदर वाली जो लेयर है, रेटिना वाली जो लेयर है, उसके अंदर वहां पर न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करती है। देन उसके बाद अगली जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, दिस वन, ये वाला, ये सोलन पोर्शन जो आगे वाला है, इस पोर्शन को कहते हैं हम सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी के बारे में अगर हम कहें तो ये सीलियरी बॉडी कोरोइड का अगला हिस्सा है, ठीक है, विच इज लिटिल बिट सोलन अप, थोड़ा सा सोलन अप हुआ हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस सीलियरी बॉडी वाले हिस्से में अगर मैं कहूं तो यहाँ दो मेन चीजें हैं। दो मेन चीजें इस सीलियरी बॉडी में, यहाँ पर दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो है सीलियरी मसल्स, नंबर एक सीलियरी मसल्स, ठीक है। एंड नंबर दो जो यहाँ पर है वो है सीलियरी प्रोसेसेस, सीलियरी प्रोसेसेस। दो चीजें बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ पर इस सीलियरी बॉडी के लिए कह रहा हूं कि सीलियरी बॉडी जो है इस दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है सीलियरी मसल्स और दूसरा है सीलियरी प्रोसेसेस। थोड़ा सा मैं देखो इसको एनलार्ज करा हुआ व्यू आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखो बेटा, ये देखो, ये सीलियरी प्रोसेसेस वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। दिस इज द सीलियरी प्रोसेस। ये पूरा का पूरा है ना, ये सीलियरी बॉडी है बेटा, ये सीलियरी बॉडी। इस सीलियरी बॉडी में ये इधर की तरफ, अंदर की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सीलियरी प्रोसेस, है ना। माने अगर मैं इस डायग्राम में अगर आपको इस चीज को कोरिलेट करूं यहाँ पर, तो ये अंदर की तरफ, यहाँ कलर चेंज कर लेता हूं एक सेकेंड। ये देखो यहाँ, ये अंदर की तरफ, यहाँ जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, जो मैंने येलो कलर से कलर्ड किया है, दिस इज सीलियरी प्रोसेस पार्ट, ठीक है। और ये सीलियरी प्रोसेस वाला जो पार्ट है, इससे यहाँ पर एक सिक्रेशन होता रहता है। असल में अगर आप इस आई की आई बॉल को देखो ना बेटा, तो इस लेंस के कारण ये पूरा अंदर का जो आई बॉल का कैविटी है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, बाहर वाला। एक तो रेट, एक तो क्या नाम, कॉर्निया और लेंस के बीच का हिस्सा, और एक लेंस और रेटिना के बीच का हिस्सा। ये है लेंस हमारा, है ना। तो और ये है रेटिना, दिस इज द रेटिना, ठीक है। तो रेटिना और लेंस के बीच का हिस्सा ये वाला एक तो, और एक लेंस और ये कॉर्निया के बीच का हिस्सा ये वाला हिस्सा, ये। इस रीजन को कहते हैं हम यहाँ पर एक्वस चैम्बर। ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ना, इसको कहते हैं हम एक्वस चैम्बर। आगे वाले हिस्से को, ये वाला पूरा, ये जहां मैं ये अभी कलर कर रहा हूं, दिस इज एक्वस चैम्बर।
और इस एक्वस चैम्बर में एक वाटरी सब्सटेंस फिल्ड रहता है, यहाँ पर एक वाटरी फ्लूइड फिल्ड रहता है, एंड दिस वाटरी फ्लूइड इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं यहाँ पर। और ये सीलियरी बॉडीज जो है, ये सीलियरी बॉडी वाला स्ट्रक्चर, ये सीलियरी बॉडी ही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लगातार इस एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस करके और यहाँ पर रिलीज करते रहते हैं इस एक्वस चैम्बर के अंदर, यहाँ उसको रिलीज करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है सीलियरी बॉडी वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन आया भाई ये पिछला वाला चैम्बर जो, इसका नाम क्या है सर, ये भी बता दो। अभी जब ये बताया तो भाई इस पिछले वाले का जो कि लेंस और रेटिना के बीच में है, उसको हम कहते हैं विट्रस चैम्बर, और उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। उसको विट्रस ह्यूमर कहेंगे, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, वो जेली लाइक है, जबकि आगे वाला जो है ये पतला है, दिस इज वाटरी, है ना, दिस इज वाटरी फ्लूइड, ठीक है। और इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन यहाँ सीलियरी बॉडी करती है, सीलियरी प्रोसेसेस करते हैं उसके। नाउ अब आए हम इस सीलियरी बॉडी में अगली चीज, सीलियरी मसल्स। जब हम सीलियरी मसल्स के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज तो ये कि ये सीलियरी मसल्स स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं यानी इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं या नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। और ये सीलियरी मसल्स खुद दो तरीके की होती है बेटा, यहाँ पर यहाँ मिलने वाली सीलियरी मसल जो यहाँ मिल रही है वो खुद दो तरीके की है, एक सर्कुलर सीलियरी मसल, नंबर 1 इज सर्कुलर सीलियरी मसल एंड नंबर 2 इज मेरिडियोनल सीलियरी मसल्स, ठीक है। दो तरह की सीलियरी मसल्स बोली मैंने, सर्कुलर सीलियरी मसल्स एंड मेरिडियोनल सीलियरी मसल्स। ये दो मसल्स यहां पर होती है जो इस आइरिस की लेंथ को कम या ज्यादा करती है, समझना। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ देखो बेटा, एक चीज समझना, मैं अगर यहां पर एक सेकंड में इसको दोबारा इन सबको रब कर दूं, एंड देन ये देखो, हम अगर यहां पर बात करें ये आइरिस के बारे में, बेटा ये आइरिस है, आप अपनी आंख को कभी अगर गौर से आपने देखा हो, नहीं तो आप कभी देखना, अभी क्लास खत्म होने के बाद आप आपकी तो क्या देखोगे, किसी अपने पास वाले बंदे की बैठ जो आपके साथ में बैठा हो उसके आंखों को देखना। एक तो मैंने कहा था ये आई वाइट, ये था आई वाइट, और इस आई वाइट के लिए तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, आई वाइट रिप्रेजेंट योर कॉर्निया, या कॉर्निया को, जो सफेद वाला हिस्सा है ये कॉर्निया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट अगला जो मैंने कहा था भाई वो है ये वाला काला वाला हिस्सा, ये काला वाला हिस्सा, ठीक है बेटा, ये काला हिस्सा पूरा आपका जो काला वाला हिस्सा है ना। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि ये जो काला वाला हिस्सा जो असल में बता रहा हूँ ना, ये काला वाला हिस्सा ही आपकी आइरिस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दिस वन, ये काला वाला हिस्सा ये वाला है आइरिस वाला हिस्सा, ये आइरिस वाला हिस्सा जो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आप देखो तो इन दोनों आइरिस के बीच में एक छोटा सा स्पेस है यहाँ पर, और वो मैंने यहाँ देखो अंदर गोल सा ये दिखाया, ये छोटा सा स्पेस, दिस इनर रे, ये है प्यूपिल, दिस इज द प्यूपिल, दिस इज द प्यूपिल, ठीक है, जिसको यहाँ देखो ये प्यूपिल दिखा रखा। और इस प्यूपिल का साइज जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, और ये साइज, इस प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा कौन करता है, असल में आइरिस करती है। कैसे करती होंगी सोचो, अगर आइरिस का लेंथ बढ़ जाए, या आइरिस का लेंथ बढ़ जाए, यूं आइरिस लंबी हो जाए यूं, तो देखो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, और आइरिस का साइज छोटा हो जाए तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आया इस आइरिस के साइज को चेंज कौन करता है, तो हम कहते हैं कि आइरिस के साइज को चेंज करती हैं वो अभी जो मैंने दो मसल्स बोली सीलियरी मसल्स, वो सीलियरी मसल्स जो हैं, एक जिसको मैंने कहा सर्कुलर मसल होती है और एक होती है मेरिडियोनल, दो तरह की मसल बोल रहा हूं ना मैं, एक सर्कुलर और एक मेरिडियोनल, ठीक है। तो ये सीलियरी मसल्स एंड मेरिडियोनल, ये जो सर्कुलर मसल्स और मेरिडियोनल मसल्स जो हैं, ये दोनों मिलके इस आइरिस की लेंथ को कम या ज्यादा करती हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आया कैसे, अब समझना। अगर क्या हो, आप डिम लाइट में बैठे हो कहीं पे, कैसी लाइट में बैठे हो, डिम लाइट में, ठीक है, और डिम लाइट में बैठे हो तो लाइट मतलब बाहर लाइट कम है, तो इस प्यूपिल के साइज को बड़ा करना है, इस प्यूपिल के साइज को बड़ा करना है ताकि मोर लाइट मूव इन, और जब ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो आप आसानी से देख पाओगे। तो प्यूपिल के साइज को उस समय छोटा, उस समय प्यूपिल के साइज को क्या करना है, बड़ा करना है, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर ब्राइट लाइट में हो, सर एक एक चीज पूछनी है सर, एक चीज पूछनी है बोलो। सर। वो जो आईज के अंदर जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं क्या? ये पूरा आपकी आई में बेटा, ये जो पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, दिस ब्लैक, ये कंप्लीट जो ब्लैक दिख रहा है, दिस कंप्लीट हाँ वाला है ना, ये पूरा ब्लैक, ठीक, हाँ दिस इज आइरिस। हाँ। और उस ब्लैक के अंदर भी देखोगे ना तो उसके अंदर हल्का ब्लैक कलर का एक छोटा सा और गोल सा दिखेगा आपकी आंखों में, एंड दैट इज प्यूपिल। अच्छा, वो जो ब्लैक जो सर्कल स्पॉट्स होते हैं इसमें बड़े वाले ब्लैक कलर के। हाँ, बड़ा ब्लैक कलर का, ये बड़ा ब्लैक कलर का जो है, ये तो आइरिस है, ये तो पूरा आइरिस है जो बड़ा ब्लैक कलर का है, और उस ब्लैक वाले हाँ। के अंदर भी छोटा एक और गोल दिखेगा आपको, दैट वन इज व्हाट, दैट इज प्यूपिल, दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल, हाँ। तो ठीक यहाँ है। पर आपके इस अमाउंट ऑफ लाइट को, कितनी लाइट अंदर जानी है कितनी नहीं जानी है, उसको डिसाइड कौन कर रहा है एक्चुअली, उसको डिसाइड कर रहा है ये प्यूपिल का साइज, है ना। और उस प्यूपिल के साइज को डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं भाई प्यूपिल के साइज को डिसाइड कर रहा है यहाँ पर क्या, दिस लेंथ ऑफ द आइरिस। और इसको कौन डिसाइड कर रहा है, इसको डिसाइड कर रही है सर्कुलर मसल्स और ये आपकी मेरिडियनल मसल्स। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब भी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, यहाँ सर्कुलर है यहाँ सर्कुलर मसल्स है, तो जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आइरिस विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ आइरिस इंक्रीज होगी, और जब आइरिस की लेंथ इंक्रीज होगी तो प्यूपिल का साइज क्या होगा बेटा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कब, जब जब लाइट कैसी हो, जब लाइट कैसी हो, ब्राइट लाइट हो, है ना, जब ब्राइट लाइट हो तो उस केस में आपकी आंखों के इनर जो रेटिना की न्यूरोसेंसरी सेल्स है वो डैमेज नहीं हो जाती तेज लाइट से, इसलिए उस समय प्यूपिल के साइज को क्या करो, रिड्यूस करो, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये प्यूपिल के साइज को रिड्यूस करती है। और जब डिम लाइट हो तो सर्कुलर मसल तो रिलैक्स होती है और मेरिडियनल मसल उस समय क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और मेरिडियनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आइरिस की लेंथ क्या होगी, आइरिस की लेंथ रिड्यूस, और आइरिस की लेंथ रिड्यूस तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज, और प्यूपिल का साइज इंक्रीज तो मोर अमाउंट ऑफ द लाइट मूव इन, और इस तरह से वो प्यूपिल जो है आपके उसमें से लाइट अंदर आसानी से जाएगी। तो इन दिस वे ये यहाँ पर आपकी जो आइरिस है वो यहाँ काम करती है ना। क्वेश्चन आया कि सर ये काली, ये आइरिस जो है ये काली है, ये आइरिस काली है, क्यों काली है, आइरिस क्यों काली है, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो पूरा जो ये वेस्कुलर लेयर है ना बेटा, ये वेस्कुलर लेयर पिगमेंटेड है, दिस इज पिगमेंटेड लेयर, ये पिगमेंटेड लेयर है, और पिगमेंटेड लेयर मतलब इसके अंदर पिगमेंट्स हैं, कौन से पिगमेंट है, वही जो आपकी स्किन के अंदर मिलता है, कौन सा पिगमेंट भाई, मेलेनिन पिगमेंट। और उस मेलेनिन पिगमेंट के कारण ही तो ये आपकी आंखें जो है दिखाई देती है, कितना मेलेनिन है उसके बेस पे वो आपकी आंखों का कलर दिखाई देता है, देखो किसी की नीली दिखाई देती है, किसी की ब्राउन दिखाई देती है, किसी की ब्लैक दिखाई देती है ना, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ द मेलेनिन, नंबर ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट कितना है उसके अंदर, जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना डार्क होगा स्किन आई का कलर, और मेलेनिन पिगमेंट का नंबर जितना कम होगा उतनी स्किन वो जो आई जो कलर है ये यहाँ पर इसका आइरिस का वो क्या होगा, लाइटर होगा। तो अलग अलग वो जो आपको कलर्स दिखाई देते हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जब आती है उनसे तो उसके कारण से वहां पर ये दिखाई देते हैं। सो दैट इज अबाउट द मिडिल लेयर, वेस्कुलर लेयर। तो कोरोइड और वेस्कुलर हमने फाइब्रस लेयर और वेस्कुलर लेयर दो लेयर पढ़ ली, एंड देन आफ्टर दैट
अब तीसरी लेयर के बारे में बात करूं, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर। नाउ इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर बेटा, ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर है ना, दिस इज द न्यूरोसेंसरी लेयर। सबसे अंदर वाली हमारी जो लेयर है न्यूरोसेंसरी लेयर, एंड दिस न्यूरोसेंसरी लेयर इज मेड अप ऑफ रेटिना। ये रेटिना से मिलकर बनी हुई है न्यूरोसेंसरी लेयर। रेटिना जो है, अगर मैं यहां से इस वाले हिस्से को थोड़ा सा यूं कट करके और अगर आपके सामने यूं समझाने के लिए यूं बनाऊं, तो देखो समझना, ये सबसे बाहर की लेयर, ये कौन सा, फाइब्रस कोट है ना, और फाइब्रस कोट का भी यहां से लिया है तो ये स्क्लेरा वाला पार्ट है। फिर उसके बाद मैंने कहा अगला लेयर कौन सा है बेटा, ये अगला लेयर जो है ये वेस्कुलर लेयर है, और वेस्कुलर लेयर का ये वाला कौन सा पार्ट, ये कोरोइड। और कोरोइड के बाद नाउ नेक्स्ट लेयर इज, ये मैं अगली लेयर दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी सी थिक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये अगली वाली लेयर जो है, दिस इज व्हाट, रेटिना। ये रेटिना दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ये फाइब्रस कोट हो गया, ये जो है वेस्कुलर कोट हो गया, और ये सबसे अंदर वाला न्यूरोसेंसरी कोट हो गया। असल में इस रेटिना वाले लेयर को देखो तो आप इसमें भी अलग अलग कुछ सब लेयर्स देखते हो, सब लेयर्स दिखाई देती हैं आपको यहाँ पर भी, इसके अंदर भी ये अंदर सब लेयर्स हैं इसके अंदर। और ये सब लेयर्स अगर मैं शुरू करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इन सब लेयर्स को शुरू करूं कोरोइड वाली तरफ से, यहां से ये कोरोइड वाली तरफ से, ये जो कोरोइड लेयर थी ना उससे अंदर की तरफ यूं चलूं, यूं चल रहा हूं कोरोइड से अंदर की तरफ, ध्यान देना। तो सबसे पहली जो लेयर आएगी, सबसे आउटर मोस्ट, मतलब कैसे, फाइब्रस कोट, फिर उसके बाद वेस्कुलर कोट, और वेस्कुलर कोट का कौन सा, कोरोइड वाला लेयर मैंने लिया है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद न्यूरोसेंसरी में सबसे पहली लेयर आएगी यहाँ पर पिगमेंटेड सेल लेयर। पिगमेंटेड सेल लेयर न्यूरोसेंसरी की सबसे पहली लेयर होगी पिगमेंटेड सेल लेयर। यहां पर भी पिगमेंटेड सेल मिलेगी कोरोइड की, जैसे जैसे कोरोइड में मैंने कहा मेलेनिन पिगमेंट वाली सेल्स है, पिगमेंटेड सेल्स है, बिल्कुल उसी तरह की पिगमेंटेड सेल्स यहां पर भी मिलेंगी। तो पहली लेयर पिगमेंटेड लेयर वाली होगी, जो कि, तो इसका मतलब कोरोइड जो कि पिगमेंटेड है और इसकी पिगमेंटेड लेयर दोनों साथ साथ यूं पिगमेंटेड यूं साथ साथ होंगी। देन आफ्टर दैट, अब उससे अंदर की तरफ दूसरी जो लेयर है, and that is the layer of cone cells, layer of cone cells and rod cells अंदर। अब इसके बाद दूसरी लेयर जो बाहर से अंदर की तरफ है ना न्यूरोसेंसरी की, वो दूसरी लेयर जो है बाहर से अंदर की ओर, वो है लेयर ऑफ कोन सेल्स एंड रोड सेल्स, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेल लेयर होगी असल में। पहले मैं बाकी और लेयर का भी नाम बोल दूं, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। तीसरी लेयर अगर मैं यहां पर कहूं तो इसके अंदर, तो तीसरी लेयर यहां पर जो है अब होगी बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर। याद करो अपन ने जब नर्वस सिस्टम का शुरुआत वाला पार्ट कहा था, तो मैंने कहा था बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं आई के अंदर, यहाँ बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर होगी। फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद अगली लेयर जो होगी वो आएगी गैंग्लियंस की लेयर, गैंग्लियन लेयर। इस तरह से ये चार लेयर्स यहाँ पर मिलेंगी बाहर से अंदर की तरफ। मेनली अगर आप देखो तो बाहर से अंदर की तरफ इस न्यूरोसेंसरी लेयर में चार लेयर है, पिगमेंटेड सेल की लेयर, लेयर ऑफ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, एंड द बाइपोलर न्यूरॉन की सेल, एंड द गैंग्लियन सेल। ये इस तरह से ये यहाँ पर लेयर मिलती है। जस्ट अ सेकंड, ये देखो बेटा, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये चीज समझ में आ रही होगी। देखो ये कोरोइड हो गई, ये कोरोइड लेयर, इसके आगे बाहर जो है यहाँ पर ये फाइब्रस लेयर है, फिर कोरोइड, फिर कोरोइड के बाद देखो ये तो हो गई पिगमेंटेड लेयर, ये देखो दिख रही है, ये पिगमेंटेड लेयर है। फिर पिगमेंटेड लेयर के बाद देखो ये वाली लेयर हो गई लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, फिर ये वाली लेयर हो गई देखो न्यूरॉन्स की, बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर, और ये सबसे अंदर वाली लेयर गैंग्लियोनिक लेयर, है ना। इस तरह से न्यूरोसेंसरी लेयर खुद चार सब लेयर से मिलकर बनी हुई है मेनली। और उसमें ये सबसे मेन जो लेयर है ना, वो ये है लेयर ऑफ रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। आप अगर इस वाली लेयर को थोड़ा सा एनलार्ज करके इधर देखो, ये देखो ये यहां दिखा रखी, तो देखो ये दो तरह की सेल्स दिखा रखी है यहाँ पर। एक तो देखो ये कॉन सेल्स है, और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर की सेल्स हैं जिनको हम रॉड सेल्स बोलते हैं।
ये रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स ही वो सेल्स हैं जो एक्चुअली हमको देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती हैं। समझना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना। जो ये रॉड सेल्स है ना, रॉड सेल्स, ये वाली रॉड सेल्स, ये वाली जो रॉड सेल्स हैं, ये रॉड सेल्स, इनके इनके बारे में अगर मैं यहां पर कहूं रॉड सेल्स के बारे में, तो ये आपको डिम एंड ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करती है। डिम एंड ब्राइट लाइट में आप लोगों ने, कईयों ने इस चीज को महसूस किया होगा कि अभी आपके कमरे में लाइट जली हुई और अचानक से सडनली लाइट चली जाए या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है डिच कर जाए, है ना, तो आप देखो एकदम से आपको अंधेरे में कमरे में कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, और 2 मिनट 5 मिनट तक आप उस अंधेरे कमरे में बैठे रहो बिल्कुल ऐसे कैसे। ठीक है, धीरे धीरे आपका विजन क्लियर होना शुरू होता है वापस। आपको 2-5 मिनट तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन 2-5-10 मिनट बाद में आप देखना शुरू करो तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, अच्छा यहाँ पर बेड रखा हुआ है, यहाँ पर टीवी रखा हुआ है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। और कभी बिल्कुल अंधेरे कमरे में कभी 40-45 मिनट तक बैठ के देखना, आप कभी बिल्कुल 40-45 मिनट तक आंखें खोल के किसी अंधेरे कमरे में बैठ के देखो आप, एंड यू विल सी आपका विजन इतना क्लियर हो जाता है कि आप क्लियर कट पहचान लेते हो, अच्छा यहाँ बेड पड़ा है, यहाँ टीवी पड़ा है, यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है, यहाँ रखा है। हाँ, आप कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आपको काला या सफेद ही दिखाई देता है, आप कलर नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हो, लेकिन आप चीजों को पहचान लेते हो, आपका विजन होता है वहां पर, है ना। और या ब्राइट लाइट में, तो ये ब्राइट और डिम लाइट में आपका विजन देखने में जो हेल्प कर रहा है असल में वो ये रॉड सेल्स होती हैं, जो ब्राइट एंड डिम लाइट में आपको देखने में हेल्प करती है। इनके अंदर एक फोटोसेंसिटिव पिगमेंट मिलता है जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, और वो हमको देखने में कैसे हेल्प करता है उसके बारे में डिस्कशन करता हूं मैं अभी, लेकिन ये ध्यान रखना इसके बारे में। लेकिन आप जो ये कलर पहचान लेते हो ना, ये कलर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो आप कि अच्छा रेड कलर पहन रखा है, अच्छा ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, अच्छा ये ग्रीन कलर की पहन रखी है, ये कलर आइडेंटिफिकेशन जो आप करते हो, दिस इज डन बाय द अनदर सेल प्रेजेंट इन दिस एरिया, और वो है कोन सेल, कलर का आइडेंटिफिकेशन। और ये कोन सेल्स हमारी आई के अंदर यहाँ जो है असल में खुद 3 तरीके की होती हैं, क्लोरोलैब, इरिथ्रोलैब एंड साइनोलैब। 3 तरह की कोन सेल्स होती हैं हमारे अंदर, और नाम से समझ में आ रहा होगा, क्लोरोलैब जो ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने में, पहचानने में हेल्प करती है, इरिथ्रो माने रेड कलर को, और साइनो माने ब्लू। जो लोग पेंटिंग करते हैं उनको पता होगा यही 3 बेसिक कलर होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और बाकी सारे कलर इन 3 के कॉम्बिनेशन से ही तो बनते हैं, RGB से ही। तो आपको ये जो डिफरेंट कलर्स आप पहचान पाते हो, उन डिफरेंट कलर्स को पहचानने में यहाँ पर ये कोन सेल्स जो होती हैं, जो खुद 3 तरह की होती हैं, क्लोरोलैब, साइनोलैब एंड इरिथ्रोलैब, ये वहां पर आपको डिफरेंट कलर्स को पहचानने में हेल्प करती हैं। और इसीलिए अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 6 अपन ने जब पढ़ा था 12th में, 5 चैप्टर नंबर 5 कलर ब्लाइंडनेस, तो मैंने 3 तरह का कलर ब्लाइंडनेस बताया था, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया। क्यों, कौन सी वाले तरह की कलर लेव आपके अंदर नहीं बनी, उसके बेस पे वो आपको पर्टिकुलर टाइप का कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे और कलर ब्लाइंडनेस होती थी। ध्यान आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये है मेन यहाँ पर जो आपको कलर डिफरेंशिएट करने में, कलर पहचानने में हेल्प कर रही है, कोन सेल्स। और डिम एंड ब्राइट लाइट में देखने में आपको जो हेल्प कर रही है, डिम एंड ब्राइट में, वो कौन है, रॉड सेल्स। तो बेसिकली आपको डे टाइम में देखने में हेल्प कर रही होती है ये कोन सेल्स। डे टाइम में आप चीजों को देखते हो, उसमें हेल्प कर रही है। मेजर रोल प्ले किसका हो रहा है, कोन सेल का, क्योंकि आप उस समय देखो आप कलर्स को और डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन रात में अंधेरे में जिस समय आपको कलर 2 ही चीज दिख रहे हैं, या तो काला या सफेद, आप अपने कमरे में अभी करके देख लो, मेरे पढ़ाते पढ़ाते इस चीज को करके देख लो भले आप, है ना, क्योंकि मोबाइल पे देख रहे हो, आप अपने कमरे की लाइट को बंद करके और इस चीज को महसूस करके देख लो तुरंत, अगर चाहो तो। अभी आपने लाइट बंद करी, आपको एकदम से फॉर अ फ्यू सेकंड्स आपको दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपको 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट गुजरे, 2 मिनट 3 मिनट गुजरे, आप महसूस करोगे आपका विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है।
और कहा जाता है कि अगर आप करीबन 45 मिनट तक बिल्कुल अंधेरे कमरे में, अगर बिल्कुल अंधेरे में रहो, तो आप ऑलमोस्ट उतना ही क्लियर देख पाते हो जितना आप दिन में देख पाते हो, बस कलर परसेप्शन कम हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन आया, ये रोड सेल्स कैसे देखने में हेल्प कर रही है? रात में देखने में हेल्प कर रही है, तो कैसे कर रही है? तो हम कहते हैं कि भाई इस रोड सेल्स के अंदर एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट मिलता है, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट मिलता है, और इस फोटो सेंसिटिव पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं रोड सेल्स के अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट मिलता है, जिसको हम कह रहे हैं रोडोप्सिन। और इस रोडोप्सिन को क्या भी कहते हैं, ये एक नीट का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। इस रोडोप्सिन को हम विजुअल पर्पल कहते हैं। रोडोप्सिन इज ऑल्सो नेम्ड एज विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल। और ये रोडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। रोडोप्सिन जो खुद है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा। और वो दो चीजें क्या है? एक तो ऑप्सिन प्रोटीन। ऑप्सिन तो प्रोटीन है, ध्यान देना, ऑप्सिन तो प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा है रेटिनिन। रेटिनिन, और ये एक एल्डिहाइड होता है नेचर में। दिस इज एन एल्डिहाइड। एन एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है। तो ऑप्सिन एक प्रोटीन है और रेटिनिन जो है एक एल्डिहाइड है। और इस ऑप्सिन को कई बारी, इस ऑप्सिन को हम स्कोटोप्सिन भी बोलते हैं। स्कोटो वर्ड यूज करते हैं, याद हो तो, डार्क के लिए या नाइट के लिए। याद हो तो जब स्टोमेटा मैंने बोला था, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा एंड फोटो एक्टिव स्टोमेटा वर्ड यूज करता था। स्कोटो मतलब कभी भी रात या डार्क। तो ऑप्सिन बोल लो या स्कोटोप्सिन बोल लो, एक ही बात है ना। ये तो प्रोटीन। और रेटिनिन जो है, ये रेटिनिन बना हुआ होता है विटामिन ए का। ये जो एल्डिहाइड है ना, रेटिनिन, दिस इज मेड अप ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का। और इस रेटिनिन को क्या भी बोलते हैं? इसको हम रेटिनल भी बोलते हैं। रेटिनल, एल जो है एल्डिहाइड के लिए आता है आईयूपीए में, अगर आपको ध्यान हो तो इसको रेटिनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है समझना जरा, मैं एक सेकेंड आपको एनसीईआरटी भी खोल लूं। जब आप दिन में आप देख रहे होते हो किसी चीजों को, है ना, तो उस समय दिन में ये होता है रोडोप्सिन की, ये जो विजुअल पर्पल है ना, ये रोडोप्सिन की फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही रात में अंधेरा हुआ, अंधेरा होते ही ये रोडोप्सिन टूटता है ऑप्सिन एंड रेटिनिन में। ऑप्सिन एंड रेटिनिन में बस जितनी देर इस रोडोप्सिन को ऑप्सिन और रेटिनिन में टूटने में लगती है ना, बस उतनी देर के लिए आपका विजन जो है ब्लर रहता है, आपको दिखाई नहीं देता वो अंधेरे में। और जैसे ये स्प्लिट हुआ, है ना, आपको धीरे धीरे आपका विजन क्लियर हो जाता है अंधेरे में और आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। और लाइटेड कंडीशन में जाते हो तो लाइटेड कंडीशन में क्या हो गया, ये वापस दोनों रिजॉइन हो जाते हैं, ये दोनों रिजॉइन हो जाते हैं। और रिजॉइन होकर वापस क्या बनाते हैं? रोडोप्सिन। और फिर ये रोडोप्सिन वहां पर देखने में हेल्प करता है। तो डार्क में ये स्प्लिट होता है और लाइटेड कंडीशन में ये रिजॉइन करता है। एंड इन दैट वे ये डिम एंड ब्राइट लाइट में आपको देखने में हेल्प करता है। सिमिलरली जो कोन सेल्स बोल रहा हूं मैं, है ना, इन कोन सेल्स के अंदर भी यहां पर जो है पिगमेंट मिलता है। और वो पिगमेंट जो यहां पर मिलता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक का नाम होता है पोरपाइरोसिन, मैं यहां लिख देता हूं, पोरपाइरोसिन, याद करने की जरूरत नहीं, इसको बोले छोड़ देना। दूसरा आयोडोप्सिन, ये याद रखना।
और तीसरा साइनोप्सिन, साइनोप्सिन ये भी छोड़ देना। तो ये 3 तरह के पिगमेंट मिलते हैं कोन सेल्स के अंदर, बट मेजर पिगमेंट इज आयोडोप्सिन। ये मेजर पिगमेंट जो आयोडोप्सिन है ये आपको कलर सेंसिटिविटी में हेल्प यहाँ पर करता है। तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये देखो, ये यहाँ रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स, ये रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स की एंडिंग से ये न्यूरॉन निकले, और ये देखो ये बेटा ये बाइपोलर न्यूरॉन, ये देखो एक एक्सॉन ये यहाँ जाके इनके साथ जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ से इनका दूसरा एंड निकला, और ये देखो ये गैंग्लिया के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर गैंग्लिया के साथ यहाँ पर सिनेप्स बना, यहाँ सिनेप्स बना, यहाँ सिनेप्स बना, देखो बन गए, ये सिनेप्स बने कि नहीं बने दोनों जगह पे, है ना? ठीक है, तो ये इस तरह से, तो होता क्या है, ये रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स जो कि सेंसरी सेल्स है, न्यूरो सेंसरी वाले में यही है मेन बेसिकली, ये रिसीव करती है कलर को या लाइट को, डिम या ब्राइट लाइट को, और ये डिम या ब्राइट लाइट यहाँ से फिर बाइपोलर न्यूरॉन से गैंग्लिया, और गैंग्लिया ये सारे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके पूरे उससे कहां से समझना, एक सेकेंड इस डायग्राम में दिखा समझाऊं तुमको तो ये वाली चीज समझ में आएगी। देखो समझना बेटा, इतने से हिस्से में यहाँ पर मैंने कहा यहाँ अंदर की तरफ है ना, यहाँ है पिगमेंटेड लेयर, उसके बाद है यहाँ पर कौन से, उसके बाद है यहाँ पर रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स की सेल, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, और फिर सबसे अंदर गैंग्लियन। तो गैंग्लियन यहाँ से इकट्ठा हुआ, यहाँ से इकट्ठा हुआ, यहाँ से इकट्ठा हुआ, ये सारे गैंग्लियन इकट्ठे यहाँ से इकट्ठा, यहाँ से इकट्ठा, यहाँ से इकट्ठा, यहाँ से सारे गैंग्लियन इकट्ठे होके और ये चल के और ये यहाँ से बाहर निकलते हैं एक जगह से, ये वाला देखो ये दिख रहा है जहां से सारे गैंग्लियन इस आई बॉल से निकल के बाहर आए, ये वाला रीजन जहां से ये सारे नाव्स जो है एक नाव की फॉर्म में, ऑप्टिक नाव, आंखों से निकलने वाली जो नाव होती है उसका नाम होता है ऑप्टिक नाव, इस ऑप्टिक नाव की फॉर्म में यहां से बाहर निकले, जहां से जिस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। और हमारी आंखों के अंदर ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट वो पार्ट होता है जहां ना तो रॉड सेल्स हैं, ना तो रॉड सेल्स है, ठीक है, रॉड सेल्स एब्सेंट, कोन सेल्स एब्सेंट, और इसलिए यहां पर इस वाले रीजन पर कभी भी कोई विजन, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर इस ब्लाइंड स्पॉट वाले रीजन पे, और इसीलिए इसको कह रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट यहाँ ना तो रॉड सेल्स है ना कौन सेल्स है, इस वाले रीजन में नहीं है। बाकी पूरे रेटिना में यहां से यहां तक रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स मिल रही है, सब जगह मिल रही है, ध्यान देना, है ना, लेकिन इस ब्लाइंड स्पॉट वाले पार्ट में नहीं मिल रही है। और एक और चीज अगर आप देखो, एक और चीज और देखो तो वो क्या, इस कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर, ये कॉर्निया यहां से यहां है तो इसके बिल्कुल सेंटर, इस कॉर्निया के बिल्कुल, हमारी आंखों का जो कॉर्निया होता है उसके बिल्कुल सेंटर में सीधे 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 चलो तो इस रेटिना में यहां आप इस जगह पर, इस रेटिना में आप यहां पर एक इस तरह का डिप्रेशन वाला एक स्ट्रक्चर देखोगे, ये यूं ऐसा इस तरह से, ये देखो ये जो दिखाया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये बिल्कुल रेटिना, बिल्कुल कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर में जो बिल्कुल सामने की तरफ है, ये पूरा एरिया ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया, ल्यूटिया वर्ड से कुछ याद आ रहा है क्या तुमको, कहीं बोला था क्या ये ल्यूटिया वर्ड मैंने, और कहीं पर भी, ल्यूटियम, ल्यूटिया, कॉर्पस ल्यूटियम, याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ओवरी में। और अगर तुमको ध्यान आ रहा हो तो मैंने वहां कॉर्पस ल्यूटियम जब बोला था तो मैंने कहा था कि जब ओव्यूलेशन होता है, ओवम सेकेंडरी oocyte निकलता है, उसके बाद वहां पर फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं और वो येलोइश कलर की एक बॉडी बनती है जिसको मैंने कॉर्पस ल्यूटियम कहा था, और फिर मैंने कहा था वो एंडोक्राइन नेचर की हो जाती है, हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और मैंने कहा था ल्यूटिया वर्ड आता है कभी भी येलो के लिए, यहां पर भी ध्यान से सुनना, कॉर्निया के सेंटर से बिल्कुल सामने न्यूरोसेंसरी लेयर में, रेटिना में, वहां पर आप अगर देखो अपोजिट टू द कॉर्निया, तो वहां एक सेंटर में जो ये पॉइंट दिख रहा है, इस सेंटर का नाम, इस पॉइंट का नाम दिया हमने मैक्यूला ल्यूटिया, ये पूरा मैक्यूला ल्यूटिया पार्ट है,
दिस इज द मैक्यूला यूटिया, है ना, या येलो स्पॉट, इसको क्या भी बोलते हैं, येलो स्पॉट, नाम से समझ में आ गया होगा येलो क्यों कहा, ल्यूटिया मतलब येलो, येलो स्पॉट। और इस येलो स्पॉट के अंदर ये एक जो पिट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो बिल्कुल सेंटर में, ये येलो स्पॉट हो गया बेटा, ये पूरा येलो स्पॉट हो गया। इस येलो स्पॉट का भी सेंटर, ये वाला अंदर बिल्कुल सेंटर जो है, दिस इज कॉल्ड एज फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस। तो ध्यान से समझना, मैंने कहा ये तो हो गया देखो पूरा, ये पूरा तो हो गया येलो स्पॉट, और इस येलो स्पॉट का सेंटर ये वाला जो हो गया, दिस इज फोविया सेंट्रलिस। और ये फोविया सेंट्रलिस वाला पार्ट जो है, ये वो पार्ट है जहां सिर्फ कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रोड सेल्स नहीं होते। कोन सेल्स प्रेजेंट है, ओनली कोन सेल्स, ओनली कोन सेल्स, रोड सेल्स नहीं होती है, रोड सेल्स एब्सेंट। और ये हमारी आंखों के अंदर वो रीजन होता है जहां सबसे क्लियर इमेज बनती है, द मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्मेशन हमारी आंखों में यही होता है। कहां? फोविया सेंट्रलिस वाले पार्ट के अंदर मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्मेशन। तो देखो ये तो बात है इसके बारे में। हाँ, अब उसके बाद अगला क्या, ये क्या है सर? तो ये है भाई लेंस, दिस इज द लेंस। अगर आप देखो तो ये जो सीलियरी बॉडी है ना, ये सीलियरी बॉडी, इन सीलियरी बॉडी के बेस से यहां से देखो यूं एक ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। देखो ये सीलियरी बॉडी के बेस से, यहां से, ये बेस है बेटा, दिस इज द बेस, है ना, यहाँ ये बेस है सीलियरी बॉडी का बेस। इस सीलियरी बॉडी के बेस से यहां पर क्या हो रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ यहां एक हमारा लेंस जो है वो बिल्कुल सेंटर में देखो सिचुएटेड है। और हमारे अंदर अगर हम लेंस के बारे में बात करें तो हमारा लेंस कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, बाइकॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये देखो दिख रहा है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है। और इस लेंस के कारण ये अंदर आई की जो कैविटी है पूरी की पूरी, ये दो चैम्बर में डिवाइड हो गई, जिसको अभी अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, जिसका सिंथेसिस, जिसका फॉर्मेशन सीलियरी प्रोसेसेस कर रहे थे, यहां से कंटिन्यूअसली सिक्रेट कर रहे थे। और ये वाटरी सब्सटेंस था, मैंने कहा था ये वाटरी सब्सटेंस होता है। और ये एक्वस जो ह्यूमर है, यहां पर प्रेजेंट जो वाटरी फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर इस आई के ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने में मेनली इंपॉर्टेंट होता है। आई के आई प्रेशर को, ऑक्यूलर प्रेशर से मतलब है आई के अंदर का प्रेशर, है ना, उस ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने में मेनली ये फ्लूइड जो यहां प्रेजेंट है इस आगे वाले चैम्बर में, एक्वस चैम्बर में प्रेजेंट फ्लूइड एक्वस ह्यूमर, वो इसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाले विट्रस चैम्बर में प्रेजेंट विट्रस ह्यूमर ऑक्यूलर प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर रहा, करता है, लेकिन मेन रोल जो है वो एक्वस ह्यूमर का है वहां पर। ठीक है साहब, तो एक्वस ह्यूमर आगे वाले में, विट्रस ह्यूमर पीछे वाले में। विट्रस ह्यूमर थोड़ा विस्कस है, गाढ़ा है, जेली जैसा है, एक्वस ह्यूमर वाटरी है, पतला है। एंड अगर मैं यहां पर कहूं तो इस एक्वस ह्यूमर जो है ये यहाँ पर लगातार, क्योंकि सीलियरी बॉडी से तो लगातार बनता रहता है, यहाँ से तो बनता रहता है, और ये बन के यहाँ आता रहेगा। अब सोचो ये सीलियरी बॉडी लगातार बनाती जा रही है, तो किसी एक कैविटी में यहाँ बन के आता जा रहा है, तो कैविटी फूल के तो फिर तो ये तो आई बॉल फट जानी चाहिए थी, फटती क्यों नहीं है? प्रेशर इतना लिक्विड यहाँ बन के या कहाँ जाता है ये? तो असल में क्या होता है, इस एक्वस ह्यूमर में एक छोटी सी पतली सी, बहुत ही पतली सी एक डक्ट होती है, जिसको कैनाल ऑफ शैलम बोलते हैं, कैनाल ऑफ शैलम। कैनाल ऑफ शैलम, और ये कैनाल ऑफ शैलम यहां पर, इसमें यहां से निकलती है एक्वस ह्यूमर में से, और वो इस एक्सेस फ्लूइड एक्वस ह्यूमर को
यहाँ से ड्रेन आउट कर देती है हमारी आईज के पास की जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती है उनमें, और इस तरह से लगातार बन के और यहाँ से वो क्या होता रहता है, वहां जाता रहता है, अगर यहाँ काम नहीं आ रहा तो, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए काम आता रहता है बाकी। इस तरह से ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर यहाँ पर हमारी आईज में होते हैं। तो ये हुई हमारे आई की इन जनरल एक स्ट्रक्चर के बारे में बात, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, नाउ अब आपने कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े हुए होंगे। देखो हमारी आईज जो होती है ना, एक सेकंड ये बना लूं मैं, जैसे ये हमारी आई होगी मान लो बेटा, है ना, तो हमारी आई में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ध्यान रखना, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द आई के साथ में जुड़ी हुई है। और पहली एक ग्लैंड जो है दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंड ऑफ जेइस, ग्लैंड्स ऑफ जेइस। ये ग्लैंड ऑफ जेइस जो है ये हमारे आंखों में मिलने वाली एक तरह की ऑयल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड होती है ऑयल ग्लैंड्स, ध्यान देना, सिबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन में मिलने वाली ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी आंखों में जब प्रेजेंट होती है तो वो मॉडिफाइड होकर क्या कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लैंड ऑफ जेइस। और ये ग्लैंड ऑफ जेइस जो है ना, ये कहाँ ओपन होती है, ये हमारे आईब्रो होती है, और आईब्रो ये आईलैशेस होते हैं बेटा, ये आईलैशेस नहीं हो हमारी आईब्रो में आईलैशेस, तो ये आईलैशेस के बेसिस पे, यहाँ आईलैशेस के बेसिस पे यहाँ पर ये जो ग्लैंड ऑफ जेइस है ये अपनी ओपनिंग्स के थ्रू खुलती है वहां पर, और इनसे निकलने वाला जो सिक्रेशन होता है, ऑयली सिक्रेशन, वो जब भी आप आंखों को ब्लिंक करते हो, है ना, तो वो आपकी आंखों की आईबॉल के ऊपर फैलता रहता है, एंड इन दैट वे वो आपकी आंखों की मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, वो एक थिन लेयर ऑफ ऑयल की फॉर्म करके, और आपकी मॉइस्चर, आंखों की मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, आपको ड्राइनेस से बचाता है। और इसीलिए अक्सर जो लोग ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल खेलते रहते हैं घंटों घंटों, तो अक्सर वो क्या होता है, आंखों को पलक को झपकना भूल जाते हैं, और जब पलक को झपकते नहीं है तो क्या हुआ, वो ऑयल की जो पतली लेयर आपकी आंखों के ऊपर बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाती, एंड बिकॉज ऑफ दिस धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है आईज में। तो वो आंखों में ड्राइनेस आने का एक रीजन तो ये है। दूसरा, ऐसे ही एक और ग्लैंड होती है हमारी आई में, एंड दैट इज मीबोबियम ग्लैंड, मीबोमियम ग्लैंड्स, या टार्सल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। और ये भी सिबेशियस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, ये भी सिबेशियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, दोनों सिबेशियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, और ये भी अपना सिक्रेशन जो करती हैं, ये भी ऑयली सिक्रेशन है, और ये दोनों के दोनों मिला के इस तरह से हमारे अंदर क्या करती हैं, मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने का काम करती है। ऐसी एक और ग्लैंड हमारी आई में होती है, ग्लैंड्स ऑफ मोल्स, ग्लैंड्स ऑफ मोल। और ये ग्लैंड्स ऑफ मोल एक्चुअली हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड का, पसीना निकालने वाला जो ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड, उसका मॉडिफिकेशन है। ये अलग हो गया, देखो ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है ना। और ये भी हमारी आई में आईलैशेस के, आईलिड्स के एजेस पे वहां पर अपना सिक्रेशन करती है, और इस तरह से ये तीनों की तीनों क्या कर रही है, यहाँ पर हमारी आई की मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने का काम करती है। अब क्वेश्चन आया सर आई के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट है कहाँ, कहाँ से आया ये मॉइस्चर, आ कहाँ से रहा है? तो असल में हमारी आई में एक और ग्लैंड होती है, यहाँ से अगर आप देखो तो हमारी आई के अंदर एक और ग्लैंड यहाँ पर दिखाई देती है, and that gland is what, this is called lacrimal gland, lacrimal gland, है ना, आंसू वाली ग्लैंड जो आपकी आंसू की, आप जब बहुत ज्यादा खुशी होते हो, बहुत ज्यादा दुखी होते हो,
तो आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस समय आंसू निकलते हैं। असल में आपकी लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो लगातार जो है टीयर रिलीज करती रहती है, लेकिन वो उतना ही रिलीज होता है जितना आपकी आंखों को जरूरत होती है। तो वो रिलीज हो के लैक्राइम जो आंसू है वो आपकी आंखों पर फैलता रहता है, और इस तरह से वो आपकी आंखों को एक तो क्लीन करता रहता है लगातार, कोई बैक्टीरिया, क्योंकि इन आंसुओं के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, इन बैक्टीरिया को किल करता रहता है। तो वो यहाँ पर किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑल यहाँ पर उस चीज को करते रहते हैं, प्लस क्लीनिंग करते हैं, लगातार साफ करते रहते हैं। आई बात में? तो ये सारी की सारी तीनों चारों ग्लैंड्स मिलके जो है आपकी मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करती है बेटा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो, जिसमें मेन माइबोमियम ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ जेइस है, जो कि आपके वहां पर लुब्रिकेंट का काम करती है। तो अगर आप पलक कम झपकते हो, मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हो, या ब्राइटनेस मोबाइल की बहुत ज्यादा रखते हो, या टीवी की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रखते हो, है ना, तो आपको ड्राइनेस जल्दी होगी, ऐसे केसेस में ड्राइनेस जल्दी होगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस फिर आप, या तो आपको कहा गया होगा कि बार बार आंखों को धोया करो, है ना, या खीरा लगाया करो आंखों पर, है ना, ये इस सारी चीजें। और नहीं तो वो एक लुब्रिकेंट आते हैं, वो आई ड्रॉप्स आती है सेल्यूलोज वगैरह की, तो वो दी जाती है आपको, और वो आपको फिर जो है कुछ दिनों तक डालनी होती है, जिससे आपकी ड्राइनेस क्या होती है, कम होती है। ये होता है प्रॉब्लम्स यहाँ पर। देखो ये कुछ कॉमन डिफेक्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं फिजिक्स में। हाइपरमेट्रोपिया आपको पढ़ा हुआ है ना, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें क्लियर इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, है ना, पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती है, और इसलिए फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, दूर की चीज क्लियर दिखाई देती है। फिर दूसरा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है विद इंक्रीज एज होता है लोगों को, अक्सर एज के साथ साथ होता है, और जिसमें वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो थे ना, जो जिनके साथ में वो जो लेंस हैंग्ड हुआ था बीच में, और जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था कैविटी को, उन सस्पेंसरी लिगामेंट की एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की जो इलास्टिसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और उस कारण से वो फिर लेंस का शेप चेंज नहीं कर पाता। एक्चुअली ये सस्पेंसरी लिगामेंट और इसके साथ ये लेंस जुड़ा हुआ है ये। अब सोचो सस्पेंसरी लिगामेंट खींचे, उधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ऐसे। और अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाए तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो आपको पास की चीज देखनी है जब लेंस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, दूर की चीज देखनी है जब लेंस कैसा होना चाहिए, थिन। तो ये थिन एंड थिक होना जो लेंस का, ये सस्पेंसरी लिगामेंट कर रहा था, लेकिन एज के साथ साथ उन सस्पेंसरी लिगामेंट की इलास्टिसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और उस केस में भी आपको क्या है, क्लियर इमेज जो नियर ऑब्जेक्ट की है वो इतनी दिखाई नहीं देती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। लेकिन ये एज के साथ, वो मिडिल एज पर्सन में, जैसे मेरी जैसी एज के लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू होती है। देन नेक्स्ट इज मायोपिया। When we are talking about the myopia, myopia में दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, आपको पास की चीजें क्लियर दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती है, यानी आपकी अकोमोडेशन सही नहीं है लेंस का, तो आपको वहां पर फिर क्या यूज करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है। अनदर इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा काला पानी जिसको आपने सुना हो कभी डिजीज, ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा होता है बिकॉज ऑफ द interference with the reabsorption which increases the intraocular pressure, जिसमें वो कैनाल ऑफ शेलम कभी जैम हो जाती है, अगर वो ब्लॉक हो गई तो वो जो लगातार एक्वस ह्यूमर जो ब्लड में जाना चाहिए था वहां से बनने के बाद वो नहीं जा पा रहा, तो वहां एक्वस ह्यूमर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर क्या करता है, आई बॉल पे प्रेशर डालता है, और उसके कारण से आपको क्या होता है, फिर विजन ब्लर होता है, विजन दिखाई नहीं देता। अक्सर ऐसे लोगों को जिनको ग्लूकोमा होता है उनको जैसे रोशनी को देखते ना, ऐसे बादल बादल सा, ऐसे क्लाउडी क्लाउडी कंडीशन दिखाई देती है, तो वो ग्लूकोमा, विच अगर नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम तो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद में करेक्ट कन्वर्ट हो सकता है। एंड देन एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता है बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी इन द शेप ऑफ द कॉर्निया। जब कॉर्निया का शेप डिस्टॉर्ट हो जाए तो आपको चीजें जो है दिखाई ढंग से नहीं देती, स्पेशली आप हाइट या डेप्थ का जजमेंट सही नहीं कर पाते हो, कितना गहरा है कितना ऊंचा है ना,
इस चीज का जजमेंट जब सही नहीं कर पाते हो तो वो एस्टिग्मेटिज्म होता है, और इसमें आपको सिलेंड्रिकल लेंस लगाने पड़ते हैं फिर। एंड स्ट्रैबिस्मस मैं कल बात कर ही चुका हूँ। स्ट्रैबिस्मस तो मैंने कहा था बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल लेंथनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो ऑब्लिक मसल्स और रेक्टस मसल थी। एंड कैटरेक्ट ओल्ड एज के साथ साथ क्या होता है, जो कॉर्निया होता है वो ओपेक होता जाता है। ओपेक मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेंस की ट्रांसपेरेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसके कारण से आपको विजन नहीं होता, आप सफेद होना शुरू हो गया। मोतिया बिंद सुना होगा, बिंदु आपका मतलब बिंदु मतलब लेंस या कॉर्निया जो है वो कैसा हो गया, मोतिया मतलब मोती जैसा सफेद होता जा रहा है भैया, ओपेक होता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस विजन इज ब्लर्ड, विजन नहीं है। तो फिर वहां क्या है, अगर वो लेंस की प्रॉब्लम है तो लेंस रिप्लेस किया जाता है, अगर कॉर्निया की प्रॉब्लम है तो कॉर्निया का ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑल। दीज आर द प्रॉब्लम्स। देन नेक्स्ट इज जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया मींस जब कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया जो है वो केराटिनाइज हो जाए बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। तो दैट कंडीशन इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज जीरोप्थेल्मिया। और कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, पढ़ चुके हैं अपन पूरा का पूरा, तो वो हुआ है। और बाकी सारी चीजें अपने नहीं है, डिस्कशन से बाहर की बातें हैं, उनको कोई डिस्कस नहीं करेंगे। सो दैट इज अबाउट द आई, पहला रिसेप्टर हमारा जिसके बारे में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया। कोई चीज ऐसी जो कि नहीं समझ में आई तो पूछो।